23 मार्च को स्वेज कनाल में फंसा दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज एवर गिवन कड़ी मशक्कत के बाद 29 मार्च को निकाल लिया गया। इसी के साथ समुद्र में लगे लंबे जाम को भी खोल दिया गया। 2 लाख मीट्रिक टन वजन वाले 400 मीटर लंबे और 59 मीटर चौड़े एवर गिवन जहाज के स्वेज नहर में फंसने से जहाजों की आवाजाही रुक गई थी और जिससे हर दिन हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। समुद्र का जाम तो हट गया, लेकिन इस जहाज में मौजूद भारतीय क्रू पर मुसीबत आ गई। भारतीय क्रू मेंबर्स को पूछताछ के लिए रोक दिया गया। हालांकि स्वेज कनाल के अधिकारियों का कहना है कि क्रू को केवल इसलिए रोका गया है ताकि जहाज के रुकने के कारणों का पता लग सके। 193.5 किलोमीटर लंबी ये समुद्री नहर आज से नहीं करीब 100 साल से भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण रही है। यही वो कनाल है जिसने मुंबई को माया नगरी बना दिया। यही वो कनाल है जहां से भारत में यूरोपीय सेक्स वर्कर्स लाई जाती थी। स्वेज नहर को मिस्र में अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था। उस वक्त विश्व के अलग अलग देशों पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था। इस नहर के जरिए भारत से बनी तमाम चीजें दुनिया के अलग अलग देशों में भेजी जाती थी और विश्व की अलग अलग वस्तुएं भारत भेजी जाती थी, और इनमें से एक था सेक्स ट्रेड। 1969 से पहले जब स्वेज नहर नहीं बनी थी, तब तक भारत में विदेशी सेक्स वर्कर्स के बारे में या मुंबई में कोई नहीं जानता था। लेकिन जब नहर खुली, इसके बाद से यूरोपीय लोगों का भारतीय या एशियाई देशों में आना शुरू हुआ और इसी बीच अपनी जगह बनाई विदेशी सेक्स वर्कर्स ने। ब्रिटिशर्स का मुंबई में वेश्यालों को जगह देने का प्रमुख कारण था अंग्रेजी फौज का मनोरंजन। साथ ही अंग्रेज ये नहीं चाहते थे अंग्रेज सैनिक भारतीय सेक्स वर्कर्स के साथ संबंध बनाए। अश्विनी तांबे की किताब कोड्स ऑफ मिसकंडक्ट रेगुलेटिंग प्रोस्टिट्यूशन इन लेट कॉलोनियल बॉम्बे के मुताबिक यूरोप की महिलाओं के वेश्यालयों को मुंबई में खोलने के 3 प्रमुख कारण थे। पहला, ब्रिटिश सैनिकों और नाविकों के लिए यौन मनोरंजन देना, अंतरजातीय सेक्स को रोकना और ब्रिटिशर्स की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को संरक्षित करना। इसी किताब में लिखा गया है कि ब्रिटिश चाहते थे कि इन वैश्यालयों में काम करने वाली औरतें कहीं की भी हों, बस इंग्लैंड की ना हो। उनका यह मानना था कि ब्रिटेन की महिलाओं की शान इससे घट जाती। इसी के साथ मुंबई में अब वैश्यालयों की गिनती बढ़ने लगी थी। विदेशी सेक्स वर्कर्स अब इन्हें चलाने लगी थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक मुंबई में देश की सबसे ज्यादा यूरोपीय सेक्स वर्कर्स थी। यहाँ तक कि यहाँ के वैश्यालयों में पोलैंड तक से वैश्याएं आ रही थी। ज्यादातर यूरोपीय सेक्स वर्कर्स मुंबई के ग्रांट रोड और बायकला के वैश्यालयों में काम करने लगी थी। यहाँ तक कि मुंबई की शुक्लाजी गली अब सफेद गली नाम से जानी जा रही थी, जिसे आज भी इसी नाम से कई लोग जानते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं कि मिस्र की स्वेज नहर से हर दिन करीब 52 जहाज गुजरते हैं। पिछले 40 सालों में यहाँ जहाजों की आवाजाही में 3 गुना इजाफा हुआ है। वैश्विक कारोबार की दृष्टि से ये नहर काफी महत्वपूर्ण है। दुनिया का करीब 10 से 12% व्यापार इसी जलमार्ग से होता है। एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को आसान बनाने में स्वेज नहर काफी महत्वपूर्ण है। इस नहर की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह मार्ग 7000 किलोमीटर की दूरी को महज 300 किलोमीटर में बदल देता है। इससे समुद्र के रास्ते माल ढुलाई करने वाले जहाजों का समय भी बचता है और पैसे भी बचते हैं। इस मार्ग की बदौलत जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काटकर भूमध्य सागर में जाने से छुटकारा मिल जाता है। आपको बता दें कि स्वेज कनाल बनने का काम 1859 में शुरू हुआ, जो कि 15 लाख मजदूरों की सहायता से 10 साल में पूरा हुआ। 1869 से इस जहाज में आवाजाही शुरू हुई। ब्रिटिशर्स ने इस कनाल को बनाया, लेकिन